बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है अब्दुल हादी लेबल कार्ड फ्रॉम 1 to 30। अब्दुल हादी के पास 30 कार्ड्स हैं और उसने हर कार्ड के ऊपर 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग लिखी हुई, गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड पुट देम इनटू अ बॉक्स। और उन कार्ड को उसने एक बॉक्स के अंदर रख दिया है। ही सिलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, उसमें से उसने एक कार्ड को सिलेक्ट किया है रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें अगर सिलेक्टेड कार्ड होगा। पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द नंबर 25, यानी कि जो उसने एक कार्ड सेलेक्ट किया है वो 25 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करें। हमने कहते हैं लेट ए बी एन इवेंट कंटेनिंग 25, यानी कि ये जो हमने कह दिया ए ऐसा इवेंट है जिसके अंदर 25 आएगा। अब 1 से लेके 30 तक कार्ड्स हैं, ठीक है, और उसमें 25 कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी जो नंबर ऑफ इवेंट ए है वो कितने हैं, 1 है। 25 एक कार्ड ही होगा। और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड है हमारे पास 30। ओके, अब फार्मूला क्या होता है, हमने इस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पी ऑफ ए होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब ए कितना है हमारे पास, ए तो है हमारे पास, एन ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है 1 और टोटल कार्ड कितने हैं 30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/30। ओके, इजी। सेकंड पार्ट करते हैं, कहता है नंबर बिटवीन 17 to 22, यानी कि जो नंबर हमने सेलेक्ट करना है वो 17 और 22 के दरमियान में है। तो 17 और 22 तक कितने नंबर है, 17 18 19 20 21 22, यानी टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, ये नंबर हो गए हैं 6, ठीक है। 17 से लेके 22 तक टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, 6। और ये प्लेइंग कार्ड कितने, प्लेइंग कार्ड कह रहा हूँ, वो जो कार्ड थे जिसको उसने लेबल किया 1 से लेकर 30 तक है, तो टोटल कार्ड कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। टोटल कार्ड 30 हैं। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसमें जो इवेंट है बी, उसमें है नंबर 17 से 22, तो वो कितने नंबर हैं, टोटल 6 हैं। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी होता है, खुल जाए यार, पी ऑफ बी फाइंड करनी है ना, ये होगा हमारे पास एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। डन हो गया। अब एन ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट में कितने हैं, 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, जिसके 30 हैं, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर देते हैं, किस पे कट होगा, 6 1 द 6, 6 5 द 30। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ऑफ बी जो है ना वो आ जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा है इसमें, कहता है हेड एंड टेल ऑन अ कॉइन एंड, नहीं ये थर्ड पार्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट था, ये क्वेश्चन 5 करना है हमने। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट था, कहता है नंबर एट लीस्ट 20, यानी कि वो हमारे पास नंबर थे 1 से लेके 30 तक टोटल कार्ड के जो नंबर थे। और अब हमने ऐसा नंबर लेना है जो एट लीस्ट 20 हो, यानी कि कम से कम 20 हो। 20 से लेके अब 30 तक कितने नंबर बनते हैं, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि टोटल हमारे पास नंबर बन रहे हैं 11, ठीक है। तो इसका मतलब है एन ऑफ सी आ जाएगा हमारे पास, 11 नंबर टोटल हैं और टोटल कार्ड कितने थे, 30 थे। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी ऑफ क्या नाम दिया हमने इस इवेंट को, सी का, तो ये आ जाएगा एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। अब हमारे पास एन ऑफ सी कितना है, 11 है, एन ऑफ एस कितना है, 30 है। तो 11 तो प्राइम नंबर है, ये तो कटिंग ही नहीं होगी, डिवाइड ही नहीं होगा, यही आंसर 11/30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलें, ये अब इसका 4 पार्ट है। कहता है नंबर नॉट 27 एंड 29, यानी जो नंबर है वो ना 27 है ना 29 है, इसके अलावा नंबर है। इसका मतलब हम 27 और 29 दो नंबर है, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें और 1 में से उसको माइनस कर दें तो बाकी सारे की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम पहले इन दो की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इन दोनों को टोटल में से माइनस कर देंगे।
हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसकी जो भी आंसर आएगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे। चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं। लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग 27 एंड 22, 27 एंड 29, ये दो एलिमेंट्स हैं, टोटल कितनी है 30 है, तो पी ऑफ डी कितना आ जाएगा, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है, ये आ जाएगा 2/30। अगर कटिंग कर देंगे 2 1 द 2, 2 15 द 30, तो P ऑफ D जो है ना वो हमारे पास आ गया है 1/15, ठीक है। अब हमने लिखना है लेट D प्राइम जो है ना, लेट D प्राइम बी इवेंट, ये हमारे पास ऐसा इवेंट है ऑफ गेटिंग, इस पे क्या आना चाहिए, नॉट 27 एंड 29, 27 और 29 नहीं आना चाहिए। चलें जी, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, ये क्या है हमारे पास, P ऑफ D प्राइम है 1 माइनस P ऑफ D, ठीक है, ये नोट है उसका ना, यानी जो 27 और 29 की प्रोबेबिलिटी होगी उसे अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी नोट 27 और 29 की प्रोबेबिलिटी। अब 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 1/15, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब इस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 द 15 -1, और ये टोटल के नीचे 15 आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं आती वो सीख ले कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 15 में से 1 माइनस करेंगे, 14/15 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डी प्राइम की। डी प्राइम क्या था, नॉट गेटिंग नंबर 27 एंड 29। तो इस तरह हमारा इसका 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। ये हमारे पास इसका 5th पार्ट, नंबर नॉट बिटवीन 12 एंड 14, यानी ऐसा नंबर लेना है जो 12 और 15 के दरमियान में, 14 नहीं 15, 12 और 15 के दरमियान में ना आता हो, ठीक है। चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं 12 और 15 कितने नंबर, 12 13 14 15, ये 4 नंबर हैं। पहले हम इन चारों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएंगे 12 और 15 के अलावा होंगे। ओके चलें लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ लेट ई बी इवन फॉर गेटिंग नंबर बिटवीन 12 एंड 15। अब हम 12 एंड 15 के जो बिटवीन नंबर आते हैं उसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे। ये भी हमने काउंट किया था, कितने नंबर थे, 4 थे, टोटल प्लेइंग कार्ड 30 थे। तो P ऑफ E किसके बराबर आ जाएगा, N ऑफ E ओवर N ऑफ S। अब N ऑफ E कितना है 4 और N ऑफ S कितना है 30, तो इसको कटिंग कर देते हैं। 4 के टेबल में तो नहीं होगी, चलें 2 के टेबल पे कर देते हैं, 2 2 द 4, 2 15 द 30। तो P ऑफ E जो है ना हमारे पास वो आ गया है 2/15। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, किसकी निकालनी है, नंबर नॉट बिटवीन 12 एंड 15। तो इसका मतलब है लेट E प्राइम कह देते हैं उसको, E प्राइम बी इवेंट फॉर गेटिंग, और ये गेटिंग किधर चला गया, इधर ऐसे, फॉर गेटिंग नॉट बिटवीन 12 से 15 तक, ठीक है। ये नंबर था कि 12 और 15 के दरमियान में नहीं आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्राइम जो है ना वो बराबर होगी 1 माइनस P ऑफ E, ठीक है। जब भी नोट वाली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस P ऑफ E आया था हमारे पास 2/15। अभी मैंने आपको बताया था इस तरह की फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 15 1 द 15 -2 ओवर 15। अब 15 में से 2 माइनस करें कितना आता है, तो यार 13 आता है, ठीक है। 13 ओवर 15 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। आसान क्वेश्चन है।
ये हमारे पास क्वेश्चन 6 है। कहता था प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्ज़ाम इज़ 0.85%। उसके एग्ज़ाम पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.85। अब व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्ज़ाम, यानी नॉट पास द एग्ज़ाम हमने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखें पी ऑफ बी क्या है, लेट बी बी एन इवेंट पास द एग्ज़ाम, और तो बी डैश क्या होगा, लेट बी डैश बी एन इवेंट, बी डैश बी एन इवेंट, चले हम लिख लेते हैं लेट, इससे नहीं लिखना यार, इससे लिखना है, लेट बी डैश बी इवेंट। ये कैसा इवेंट होगा, जब वो नॉट पास एग्ज़ाम, बी डैश हमारे पास ऐसा इवेंट है जब वो एग्ज़ाम पास नहीं करती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, किसके बराबर होगा 1 माइनस पी ऑफ बी। ओके, 1 माइनस 0.85, अब 1 में से 0.85 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 0.15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, ताबिश हाशमी, और नहीं हाशमी नहीं है, ताबिश टॉस अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस, यानी ताबिश ने एक कॉइन और एक डाइस को रोल किया है, फेंका है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब उसने नीचे हमारे पास इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। पहला क्या है, कहता है टेल ऑन अ कॉइन, यानी उसने एक कॉइन और एक डाइस रोल किया है ना, कहता है कॉइन के ऊपर टेल आए और जो डाइस है उसके ऊपर एटलीस्ट 4, यानी कि 4, 5 और 6 आए डाइस के ऊपर, और जो टेल है उस यानी कि जो कॉइन है उसके ऊपर टेल आए लेकिन डाइस के ऊपर 4, 5, 6 इन तीनों में से एक आए। पहले हम इसके सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब देखिए एक कॉइन है और एक डाइस है, कॉइन पे या तो हेड हेड आ सकता है और जो डाइस है उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी या हेड आएगा और इनमें से कोई कॉइन पे हेड आ गया अगर, तो डाइस पे इनमें से कोई एक नंबर आ जाएगा। अगर कॉइन पर टेल आ गया तो जो डाइस है उस पर इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई नंबर आ जाएगा, यानी ये टोटल 12 बनेंगे, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस, अगर हेड आया है तो उसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन अगर टेल आया है इसी तरह उसके साथ भी डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इसकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो ये सैंपल स्पेस क्या होगा 12 होगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि हमने कहा है कॉइन के ऊपर टेल आया है और डाइस के ऊपर एटलीस्ट 4 आया, यानी 4, 5 या 6 आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए अब क्या बात हो रही है, टेल है, ओके हो गया, और कॉइन के ऊपर और डाइस के ऊपर क्या है 4, 5, 6, तो ये 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं बस पहले वाले पार्ट में, ठीक है। यानी कि टेल है और 4, 5, 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर कितने आ गए 3। टोटल सैंपल स्पेस कितना था 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो किसके बराबर होगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब ए कितना है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए है हमारे पास 3 और एन ऑफ एस कितना है 12। अब 3 को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आता है 3, 1 दा 3, 3, 4 दा 12। तो P ऑफ ए जो है ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 1/4। तो इस तरह हमारे पास इसका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये आ गया सेकंड पार्ट, कहता है हेड ऑन अ कॉइन, यानी ये कॉइन है उसके ऊपर हेड आए एंड टे नंबर 2, 3 ऑन अ डाइस, यानी कि कॉइन के ऊपर तो हेड आना चाहिए लेकिन जो डाइस है उसके ऊपर 2 आए या 3 आए। अब ये देखिए ये टोटल 12 थे, अब हेड आ गया और 2 और 3 आ गया। सेकंड पार्ट के लिए ये दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, हेड 2, हेड 3। उसने कहा था कॉइन पे हेड आएगा और डाइस पे 2 या 3 आएगा, तो ये दो ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है लेट बी बी एन इवन फॉर हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 2, 3 ऑन डाइस, तो इसकी टोटल नंबर कितने आ गए हैं 2 आ गए, ओके। टोटल नंबर इसमें कितने आ जाएंगे इस इवेंट में हमारे पास 2 आ जाएंगे और टोटल सैंपल स्पेस कितना था वो था 12।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी किसके बराबर होगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ओके, अब प्रोबेबिलिटी एन ऑफ बी कितना है, ये तो हमारे पास 2 है, और एन ऑफ एस कितना है, 12 है। अगर हम इसकी कटिंग कर दें, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ बी वो कितना आ जाएगा, 1/6। तो ये हमारे पास 1/6 इसका आ जाएगा आंसर शरीफ। ओके, तो इस तरह इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, कहता है हेड एंड टेल ऑन अ कॉइन। हेड एंड टेल, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है कॉइन के ऊपर, एंड नंबर 6 ऑन अ डाइस। ठीक है, कॉइन के ऊपर तो हेड और टेल आ सकता है, लेकिन जो डाइस है उसके ऊपर सिर्फ 6 आना चाहिए। अब देखें, ये सिर्फ 2 नंबर होंगे, हेड H6 और T6, क्योंकि ये नंबर 6 सिर्फ ये 2 टाइम ही आ रहा है, एक बार हेड के साथ आ रहा है, एक बार टेल के साथ आ रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर जो हमारे पास एन ऑफ सी इवेंट जो है उसकी जो टोटल नंबर्स हैं वो 2 है, या हेड 6 हो सकता है या टेल 6 हो सकता है, क्योंकि डाइस पे सिर्फ एक नंबर 6 से आना चाहिए, लेकिन कॉइन के ऊपर हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसके 2 टोटल क्या आ जाएंगे, इस इवेंट के 2 नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि हेड 6 और टेल 6, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, वो 12 हैं। फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ सी बराबर आ जाएगा एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, अब एन ऑफ सी कितना है, ये तो 2 है, एन ऑफ एस कितना है, 12 है, तो इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो P ऑफ C कितना आ जाएगा, 1/6। तो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का 4 पार्ट है। 4 पार्ट क्या है हमारे पास, वो कहता है नोट टेल ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस, यानी कि डाइस के ऊपर ना 5 आना चाहिए और कॉइन के ऊपर टेल नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नंबर नोट आ रहा है ना, पहले हम इसको प्रूव, यानी कि टेल ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 ऑन अ डाइस फाइंड कर लेंगे, फिर उसे 1 में से माइनस कर देंगे। ओके, अब हम लेट डी बी एन इवन फॉर टेल ऑन अ कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल है, नंबर 5 ऑन अ डाइस। तो ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिसके ऊपर आपके पास कॉइन पे टेल आए और डाइस पे 1 आए। ठीक है, ऐसा नंबर, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ऐसा नंबर एक ही होगा कि ये वाला नंबर कि कॉइन पे टेल आ रहा है और डाइस पे 5 आ रहा है, ये सिर्फ एक नंबर ही होगा। ओके, चलिए जी, अब टोटल नंबर कितने थे, 12 थे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, P ऑफ डी जो है वो बराबर होता है एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी कितना है हमारे पास, एन ऑफ डी है 1 और एन ऑफ एस कितना है 12, तो P ऑफ डी क्या आ गया है, 1/12। अब हम कहते हैं लेट डी प्राइम जो है बी इवेंट, वो इवेंट है, वो कैसा इवेंट है कि नॉट टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस, यानी कि कॉइन के ऊपर टेल नहीं आना चाहिए और डाइस के ऊपर 5 नहीं आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, P ऑफ डी प्राइम किसके बराबर होगा, 1 माइनस P ऑफ डी, 1 माइनस P ऑफ डी कितना था, 1/12। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 12 1 था 12, 12 माइनस 1 ओवर 12, तो P ऑफ डी प्राइम जो है वो हमारे पास किसके बराबर, 12 में से 1 माइनस करेंगे, 11/12 हमारे पास P ऑफ डी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट टेल ऑन अ कॉइन एंड नॉट नंबर 5 ऑन अ डाइस। ठीक है, इस तरह 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 5th पार्ट की तरफ। ये 5th पार्ट है हमारे पास, कहता है नोट हेड ऑन अ कॉइन
हेड के कॉइन के ऊपर हेड ना आए, एंड नंबर 5 एंड नंबर 2 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर 5 और 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखें ऐसे नंबर 2, पहले हमने क्या लेट हम नोट आ रहा है, पहले हम इसका हेड ऑन अ कॉइन एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, इसकी पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, और नोट के लिए क्या करते हैं, हम 1 में से उसको माइनस कर देंगे। लेट ए बी एन इवन फॉर हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। अब देखिए ऐसे हेड, ये देखिए जो हमने लिखा था, हेड के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5, ये दो नंबर आएंगे, H2 और H5, ऐसे दो इवेंट होंगे। ठीक है, कितने इवेंट होंगे, 2 इवेंट होंगे, यानी एन ऑफ ए हमारे पास 2 ऐसे इवेंट है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 12 है। ओके, अच्छा जी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। पी ऑफ ए किसके बराबर होगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, अब एन ऑफ ए कितना है, 2, एस कितना है, 12, कटिंग कर देंगे इसकी, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो पी ऑफ ए जो है ना वो हमारे पास आ गया 1/6। ठीक है, हम कर लेते हैं, लेट ए प्राइम जो है ना बी इवेंट है, कौन सा इवेंट है, फॉर नॉट हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड ना आए, एंड नंबर 5 और दूसरा था 2 ऑन डाइस, यानी कि कॉइन के ऊपर हेड ना आए और डाइस के ऊपर 5 और 2 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पी ए प्राइम जो है ना वो बराबर होगा 1 माइनस पी ऑफ ए के। अब पी ऑफ ए कितना आया था, 1/6, इसको सोल्व करते करते हैं, 6 1 10 6 ओवर 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहता है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड हैं। प्लेइंग कार्ड क्या होते हैं, ताश के पत्ते। प्लेइंग कार्ड हैं, उसके तो टोटल कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। ठीक है, उसमें से हमने एक कार्ड सेलेक्ट करना है। व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन, उसके अंदर जो क्वीन है ना 52 में से 4 जो कार्ड है वो क्वीन के होते हैं। ठीक है, 4 कार्ड्स कितने होते हैं, क्वीन के होते हैं। तो नंबर ऑफ इसमें कितने आ जाएंगे, क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्वीन के आने के चांसेस क्या होंगे, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए कितना है, 4 ओवर 52, कटिंग कर देंगे, 4 1 द 4, 4 13 द होता है 52। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी ऑफ ए जो है ना क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी हमारे पास 1/13। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ये था कि एक प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, उन 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है और जो कॉइन है उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताएं। हमें पता है कॉइन 4 होती हैं, 4 होते हैं उनमें से, तो इसका एन ऑफ ए आ जाएगा 4 और एन ऑफ एस टोटल आउटकम से है 52। तो 4 को 52 पे डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कॉइन की 1/13। दूसरा पार्ट है इसका, कहता है नेदर अ कॉइन नॉर अ जैक। अब 4 ही कॉइन होते हैं और 4 ही जैक होते हैं, तो 4 में 4 ऐड करें, पहले हम इसका अ कॉइन और अ जैक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। चलें, अब कितने हैं, कॉइन कितने होती हैं, 4, जैक कितने होते हैं, 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो ये टोटल आ गए 8, ये टोटल है 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, पी ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 ओवर 52। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दें, अगर हम 4 के ऊपर 4 2 द 8, 4 13 द 52, तो हमारे पास पी ऑफ बी कितना आ गया है, 2/13। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटी तो निकालनी थी कि कॉइन और जैक ना आए, तो हमने तो निकाली है कि कॉइन और जैक आए, तो इसका मतलब है इसको हमने 1 में से क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, यानी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली पी ऑफ बी डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे पी ऑफ बी को। ओके, तो ठीक है 1 माइनस 2/13, तो ये आ जाएगा 13 1 द 13। अब 13 में से 2 माइनस करें कितना आता है 11, तो P ऑफ B प्राइम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11/13। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, जब जैक और कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करो, जैसे पीछे वाले था वो भी प्लेइंग कार्ड था, ये भी प्लेइंग कार्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। अब जैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करें। अभी हमने पढ़ा था जैक कितने होते हैं 4, ओके, और प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं 52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, जैक आने की, तो वो आ जाएगा n ऑफ a ओवर n ऑफ s। ठीक है, n ऑफ a है 4 और ये है 52, तो कटिंग कर देते हैं 4 1 द 4, 4 13 द 52। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ गई 1/13, क्योंकि 4 जैक थे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/13 आ गई, आसान सिंपल। दूसरा है कहता है नो डायमंड। अब डायमंड कार्ड कितने होते हैं, जो है प्लेइंग कार्ड है उसमें डायमंड कार्ड 13 होते हैं। ठीक है, डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं। चलो जी, पहले हम नो डायमंड कार्ड है, हम पहले डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नो डायमंड कार्ड की क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। डायमंड कार्ड कितने हैं 13 है और टोटल कितने कार्ड हैं 52। ओके, अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा 13/52। ठीक है, अब टेबल पढ़ लेते हैं। 13 1 द 13, 13 2 द 26, 13 3 द 39, 13 4 द 52। तो P ऑफ B कितना आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है, अब हम नीचे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट B प्राइम बी इवेंट फॉर नो डायमंड। जब डायमंड ना आए, नो डायमंड के लिए क्या हमने बी प्राइम कह दिया। ओके, चले जी, इसका क्या होगा, इसका ये होगा प्रोबेबिलिटी इसकी किसके बराबर होगी, नॉट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे बी प्राइम की 1 माइनस पी ऑफ बी। 1 पी ऑफ बी कितना आया है, अभी ऊपर निकाला था 1/4, 1 माइनस 1/4। इसको सोल्व करेंगे 4 1 द 4/4। अब 4 में से 1 माइनस करें कितना आता है 3 आता है, तो P ऑफ B प्राइम आ जाएगा हमारे पास 3/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यही लास्ट पार्ट था हमारे पास। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी 13.1 कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह 13.2 करेंगे। ओके, 13.2 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ 4 क्वेश्चन है, कल वो 4 क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरह हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी होता है कमेंट वगैरह ये वो सारा कुछ करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।